हिमाचल के डलहौजी से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, जहां पे रामू अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था और उसकी 5 साल की 2 नातिन भी थी, जिनका नाम प्रिया और प्रियंका था। दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड में रामू लगातार 10 किलोमीटर पैदल चलकर डलहौजी शहर के बड़े बाजार पहुंचता था, जहां पर वो रजाई पिटने और रजाई बनाने का काम करता था। वो भरी ठंड में भी सड़क किनारे एक पुरानी चटाई बिछाकर अपना काम करता रहता था, चाहे जितनी मर्जी आंधी तूफान आए या फिर बर्फीली हवाएं चले, लेकिन वो अपने काम को कभी नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसकी कमाई का एकमात्र जरिया रजाई बनाना ही था। ऐसे ही एक रोज कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बाहर बर्फबारी भी हो रही थी। ये देखकर उसकी पत्नी ने उसके साथ कहा, सुनिए, आज बाहर बर्फबारी भी है और ठंड भी है। अगर आज आप काम पर ना जाएं तो सही रहेगा। कैसी बात कर रही हो तुम? अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो फिर शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? ये बात भी ठीक है जी, मगर मेरे से इन 5 साल की 2 बच्चियों का ध्यान अकेले नहीं रखा जाएगा। अब शरीर और आंखें दोनों कमजोर हो चले हैं जी। हम और कर भी क्या सकते हैं? शायद हमारी ही किस्मत खराब थी, जो अपने रहते हुए अपनी जवान बेटी और दामाद को इस दुनिया से जाते हुए देखा, और इन फूल सी बच्चियों को भगवान ने हमारी झोली में डाल दिया। आप ठीक कह रहे हैं जी। वो रात भी मुझसे भुलाई नहीं जाती है, जब सड़क पर पानी होने के कारण उनकी बाइक फिसल गई और वो दोनों वहीं गिर गए और एक ट्रक की चपेट में आ गए और भगवान को प्यारे हो गए। इतना कहते ही सुधा की आंखों में पानी आ गया और रामू की आंखें भी आंसुओं से भीग गईं। रो मत सुधा, होने को कौन टाल सकता है। कुछ देर बाद बर्फबारी भी बंद हो गई और रामू अपनी दोनों नातिन प्रिया और प्रियंका को अपने साथ काम पर ही ले गया। रामू वही सड़क के किनारे रजाई और धुनकने वाली लकड़ी को लेकर बैठा हुआ था। उसके पास केवल एक बही जमा पूंजी थी। कुछ देर तक वो दोनों रानी खेलती रही और फिर वहीं पर सो गई। हे भगवान, आज तो सुबह से बोहनी तक नहीं हुई, कोई ग्राहक तक नहीं आया और ना ही कोई रजाई बिकी। घर पे राशन भी खत्म हो चुका है और खाने को कुछ भी नहीं है। आज का गुजारा कैसे चलेगा? भगवान कुछ करो, भगवान कुछ करो। तभी वहाँ एक औरत आई। अरे काका, ये रजाई कितने की बेच रही हो? 500 रुपए की है बेटी। हे राम, 500 रुपए? कोई हीरे मोती जड़ित रजाई है क्या? ना, मैं 300 रुपए से 1 पैसा ऊपर न दूंगी। देनी है तो दो, वरना रहने दो। नहीं बेटी, इसकी लागत ही केवल 250 रुपए की है। वो औरत अपने दाम बोलकर आगे बढ़ गई। तभी रामू सोचने लगा, घर में कुछ खाने को भी नहीं है, फिर क्या पता कोई दूसरा ग्राहक आए ना आए। अरे रुको बेटी रुको, लाओ 300 ही दे दो, बोनी ही करा दो। वो औरत 300 रुपए देती है और रजाई लेकर वहाँ से चली जाती है। अब इन पैसों से सामने वाली दुकान से घर का राशन ले आता हूँ। रामू सामने वाली दुकान पर जा ही रहा था कि वही पीछे से उसकी दुकान पर एक आदमी आ जाता है। रामू की नजर जैसे ही उस पर गई, वो झट से अपनी दुकान की तरफ भागा और कहने लगा, अरे बेटा तुम? हाँ बताओ, क्या लेना है आपको? रामू उस आदमी को जानता था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रामू की ही दुकान के सामने बने एक बड़े शोरूम का मालिक था, जिसका नाम कार्तिक ओबरॉय था। अबे ओ बुड्ढे, तू मेरे शोरूम के सामने कई दिनों से अपनी दुकान लगाकर बैठ रहा है। कल से मुझे ये दुकान यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए, समझा? ऐसा क्यों कह रहे हो मालिक? आपके इतने बड़े शोरूम के आगे मेरी छोटी सी दुकान की क्या औकात? आपका तो इतना बड़ा धंधा है, हर रोज लाखों का कारोबार होता होगा। मेरी तो कभी कभी बोनी भी नहीं होती। जो भी हो, लेकिन मुझे कल से तेरी ये दुकान अपने शोरूम के आगे दिखनी नहीं चाहिए। एक बार कह दिया, अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा। बेटा, बड़ी मुश्किल से मैंने ये जगह तलाशी है, दोबारा जगह के लिए कहाँ भटकूंगा बेटा? दुकान नहीं लगाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। वो सब मैं नहीं जानता, एक बार कह दिया दुकान नहीं लगनी चाहिए मतलब नहीं लगनी चाहिए। रामू को धमकी देकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शाम को रामू अपने ठेले में रजाइयाँ रखता है और दोनों बच्चियों के साथ वापस घर लौट जाता है। घर लौटकर सुधा उसका उदास चेहरा देखती है और उससे पूछती है, क्या हुआ जी? बड़े परेशान नजर आ रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है सुधा, मेरी दुकान के सामने एक बड़ा सा शोरूम है, उसका मालिक आया था आज, कार्तिक। उसने मुझे अपने शोरूम के आगे दुकान लगाने से मना कर दिया है। बड़ा खुदगर्ज और बदतमीज किस्म का लड़का है वो। इतनी बड़ी दुकान का मालिक है, फिर भी गरीबों के काम पर नजर है उस कमबख्त के। कोसती क्यों हूँ सुधा?
जबान लड़का है, जितनी अकल उतनी ही बातें कर रहा था। जाने दो, वो आज एक बोनी हुई थी तो थोड़ा राशन ले आया था, ये लो। फिर दूसरे दिन रामू अपनी दुकान वही दोबारा लगा देता है। ये सब कुछ देखकर शोरूम का मालिक बुरी तरह से चिढ़ जाता है। ऐसा हाल करूंगा इस बुढ़े का कि कभी दुकान लगाने के लायक ही नहीं बचेगा। तभी प्रियंका रामदीन से बोली, नानू, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ नानू, मुझे भी भूख लगी है। अच्छा, मेरी बच्चियों को भूख लगी है, चलो सामने की दुकान से कुछ लेके आते हैं। जैसे ही रामू सामने की दुकान में कुछ लेने को गया, पीछे से कार्तिक ओबेरॉय ने आकर रुई की बोरी को गिरा दिया और उसमें माचिस की तीली से आग लगा दी और खुद वहां से रफू चक्कर हो गया। अरे चाचा, देखो तुम्हारी दुकान पर आग लगी है। क्या आग? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। हे भगवान, कोई आग बुझाओ, मैं तबाह हो जाऊंगा। जब तक वो दुकान पर पहुंचा तब तक उसकी सारी दुकान जलकर तबाह हो चुकी थी। उसकी दुकान और ठेला पूरी तरह से जल चुका था। अरे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। उसकी दुकान, उसका सामान, उसका ठेला, सब कुछ जलकर खाक हो गया बेचारे का। रामू अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया और काफी देर तक रोता रहा। फिर उसकी दोनों नातिन उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, मत रो नानू। हाँ नानू, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। रामदीन दोनों का हाथ पकड़ता है और घर वापस आ जाता है। उधर रामू की दुकान में आग लगाते हुए कार्तिक को दूसरे शोरूम के मालिक जय ने देख लिया था। उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक, जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया। एक गरीब का रोजगार उजाड़ कर तुमने बहुत ही बड़ा पाप किया है। अरे छोड़ो, है? अरे मैंने कल ही उसे मना किया था अपने शोरूम के आगे दुकान लगाने के लिए, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। फिर मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ सुधा ने रामू को जल्दी घर लौटते हुए देखकर कहा, क्या बात है जी, आज आप बड़ी जल्दी घर आ गए। सब खत्म हो गया सुधा, सारी दुकान जलकर राख हो गई। न जाने इस बुढ़ापे में और कितने इम्तिहान देने होंगे। इस बुढ़ापे में तो अब मजदूरी भी नहीं हो पाएगी। जी, ये आप क्या कह रही है जी? हमारी दुकान जलकर राख हो गई। ऐसे दिन दिखाने से अच्छा है भगवान हम दोनों को साथ में उठा लेता तो अच्छा होता। तभी जय वहाँ आ जाता है। आप कौन हो बेटा? माफ करना, लेकिन बूढ़ी आँखों ने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम जय है और रामू जी की दुकान के सामने ही मेरा शोरूम है। आज मैंने आपकी दुकान को जलते हुए देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब देखकर। अब इसमें किसी की क्या गलती बेटा? काका, मैंने आपके हाथों की कारीगरी और मेहनत और वतन देखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दुकान में आकर काम करें। मैं आपको 500 रुपए प्रतिदिन दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मगर आप हम गरीबों के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? काका, आपकी तरह मेरे माँ बाप भी सड़क किनारे काम किया करते थे। तब मैं छोटा था और उनके साथ रहता था, इसलिए आपको देखकर मुझे उनकी याद आ गई। और आपकी दुकान में आप कार्तिक ओबेरॉय ने लगाई है, जिसकी सजा मैं उसे गिरफ्तार कर दे चुका हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ऊपर वाले ने तुम्हें हमारा मसीहा बनाकर भेजा है। उस दिन के बाद से इनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।